सो हे वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब सेफ हो गए। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेशर्स पार्टी इन मेडिकल कॉलेज कैसी होती है। देखो, मैं आपको इस वीडियो में समझा भी रहूँगा, बता भी रहूँगा फ्रेशर्स पार्टी के बाद क्या होता है, फ्रेशर पार्टी के पहले क्या होता है, थोड़ा थोड़ा इंसाइट दूंगा और थोड़े विजुअल्स भी दिखाऊंगा मेरे कुछ व्लॉग से, कुछ पार्ट्स जिसका आपको समझ में आए कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या असलियत में होता है कि नहीं होता। सो विदाउट एनी फर्दर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाफट जाकर फॉलो कर दें। एमबीबीएस के लेक्चर्स ऑलरेडी आप इस चैनल में पढ़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, आपका नेट में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, फ्रेशर्स पार्टी का क्रेज क्यों रहता है आप सभी स्टूडेंट्स के मन में। मुझे पता है अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के अंदर एंटर किए हो, अभी आपके लिए काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, बट फ्रेशर्स पार्टी एक ऐसी पार्टी कि उसके बाद वो एक इवेंट है जिसमें आप लोग एंजॉय करते हो, बट उसके बाद आप लोग ऐसे खुल से जाते हो। मतलब आप जो पहले आपके अंदर रिस्ट्रिक्शंस आपके पास होते हैं वो थोड़े यहाँ पे कम हो जाते हैं आफ्टर फ्रेशर्स पार्टी। आपके सीनियर्स के साथ इंट्रैक्शन फ्रेशर्स पार्टी की प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है। तो अब प्रैक्टिस की बात रही तो मैं आपको यहीं से शुरुआत करता हूँ इस पूरे आपके फ्रेशर्स पार्टी से रिलेटेड कुछ स्टोरीज की। ठीक है, सबसे पहले बात करूँगी फ्रेशर्स पार्टी जब भी होती है तो उसके कुछ 10-15 दिन पहले उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है एंड वहां पर आपका सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है। आप सीनियर से मिलते हो, अपने सिटी सीनियर से मिलते हो, थोड़ी बहुत रैगिंग वगैरह जिसको मैं इंटरेक्शन का नाम दूंगा। अब आप देखो, मैं बार बार जब भी रैगिंग का नाम बोल रहा हूं आगे आप इस पूरी वीडियो में, ठीक है, तो वो किस मतलब से बोल रहा हूं वो आपको मेरे पॉडकास्ट में जो मैंने वीडियो रिलेटेड रखी थी रैगिंग से रिलेटेड, वो आप प्लीज उसमें जाके देखो कि रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज मतलब क्या है ना। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, प्लीज जाके चेक कर लें आप। सो गाइस, एक बात तो है कि जब भी मैं आपको एमबीबीएस की लाइफ के बारे में बताता हूं तो आप लोग काफी ज़्यादा क्यूरियस एंड एक्साइटेड हो जाते हो कि भाई हमारी लाइफ भी ऐसी होगी क्या। बट अगेन, ऐसी लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए, मतलब एमबीबीएस लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना होगा, वो भी अच्छे स्कोर के साथ। सो आप में से काफ़ी लोग पहले यहाँ पे सीरियस नहीं होंगे नीट की प्रिपरेशन को लेकर, बट अब वो सीरियस हो चुके होंगे एंड वो चाहते हैं नीट में अच्छा स्कोर करना। कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा नीट प्रेप का एक्सप्रेस बैच। इसमें तुम कर सकते हो मोस्ट रिलेवेंट एंड मोस्ट एक्यूरेट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस विद मिनी क्वेश्चन बैंक, जिससे तुम्हें हर एक चैप्टर के 45 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये बैच अफोर्डेबल भी है एंड अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको मिलेंगे PYQs जो कि 1998 से अब तक के सारे तुम्हें देखने को मिलेंगे। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मिलेगी और असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड एंड मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन जो कि नीट में पूछे जाते हैं वो सारे तुम्हें इसी एक्सप्रेस बैच के अंदर देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर तुम्हें इसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में खरीदना है तो मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज जाकर उसे फिलअप करो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो विद नीट प्रेप एक्सप्रेस बैच। प्रैक्टिस की बात कही तो पहले 10-15 दिन पहले प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आप किसी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको जो भी टैलेंट है। काफी सारे इवेंट्स होते हैं फ्रेशर्स पार्टी के अंदर, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, है ना, स्किट हो गया। अब बाकी डांसेस में भी अलग अलग टाइप के डांस होते हैं, वेस्टर्न डांस, हरियाणवी डांस, भांगड़ा एंड बहुत सारे टाइप, है ना, आपके फ्यूजन हो गया। और जो भी अपने डिफरेंट टाइप के टैलेंट दिखाना चाहते हैं उस फ्रेशर्स पार्टी में आप अपने दिखा सकते हैं। जब भी तुम्हारी प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तुम्हारी इनिशियल 15 डेज शायद तुम्हारे लिए थोड़े हार्ड हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारा वहां पे सीनियर से इंटरेक्शन होता है। हर चीज की प्रैक्टिस, कैसे कैसे इवेंट्स होंगे वो सब तुम्हें पता लगता है उस 15 दिनों में कि, और तुम्हारी, मैं सच बताऊं, बैचमेट्स के साथ ज्यादा इंटरेक्शन के साथ साथ सीनियर्स के साथ बहुत इंटरेक्शन होती है। कुछ सीनियर ऐसे होते हैं जो तुम्हें बहुत ही सपोर्ट करेंगे तुम्हारी चीजों में, कुछ थोड़ी बहुत रैगिंग वगैरह लेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ रैगिंग के लिए तुम्हें वो वीडियो देख के आनी पड़ेगी कि मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, किस वे में तुम्हें रैगिंग की बात कर रहा हूँ। अगेन कोई फिजिकल रैगिंग की बात नहीं है यहाँ पे, तुम पहले क्लियर कर दो और कोई यहाँ पे पेरेंट्स देख रहे हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम्हारी फ्रेशर्स पार्टी होती है, मैं उस दिन की तुम्हें मेन बात समझाता हूँ। उस दिन क्या होता है, ठीक है, उस दिन क्या होता है, तुम भाई सज धज के आते हो। मैं अभी अपने कॉलेज की बताता हूँ, हर एक कॉलेज के डिफरेंट वेरी कर सकता है। एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि वो किस थीम पे बेस्ड है वो फ्रेशर्स पार्टी, उसका नेम रखा जाता है, उस थीम पे बेसिस पे तुम यहाँ पे अपने क्लोथ्स को डिसाइड करके पहन के आते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि उस समय ऐसे हम देखो लड़के जितने भी हम ऐसे नॉर्मल कपड़ों में ऐसे घूमते थे, एकदम से फ्रेशर्स पार्टी में सब सुंदर सुंदर बन के आ रहे, लड़कियां बिल्कुल ऐसे सुंदर सुंदर बन के आ रही, तुम्हें पहचान में नहीं आनी कि तुम्हारे बैच की लड़कियां हैं, है ना, ऐसे हो जाता है बिल्कुल, है ना। तो फ्रेशर्स पार्टी में पहला टाइम होता है जब तुम सब बैचमेट्स को, वाह ऐसे हमारे इतने सुंदर सुंदर बैचमेट्स हैं, है ना। बाकी तुम्हारे सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन तो पहले ऑलरेडी हो चुका होता है, तो बिल्कुल तुम्हारे यहाँ पे एक नॉर्मल सा एक फ्रैंकनेस आ जाती है एक पॉइंट पर। बट अगेन मैं बोलता हूँ रिस्पेक्ट रखना, आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेशर पार्टी हुई, स्टार्ट हुआ, इनिशियल सारे जितने भी तुम्हारा बैच और तुमसे जस्ट जो इमीडिएट बैच है वो तुम्हें यहाँ पे इन्वाइटेड होगा। ऑब्वियस सी बात है कि इमीडिएट, जैसे अगर मान लो 24 बैच में हो तुम, जो कि अभी जस्ट नया आया है, तो तुम्हारा 23rd बैच जो होगा, 23 बैच, वो तुम्हें यहाँ पर फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। तो ऑर्गेनाइजर्स और तुम सिर्फ दो लोग यहाँ पे, दो बैचेज यहाँ पे होंगे, बाकी तुम्हारी फैकल्टीज होंगी, टीचर्स होंगे,
है ना, प्रिंसिपल्स वगैरह, अगर कोई स्पेशल चीफ गेस्ट आप यहाँ इन्वाइटेड है तो वो होंगे, और वहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन होगा, सारे इवेंट्स एक एक करके होंगे। तुम्हारे यहाँ पे शुरू में गणेश वंदना हो गई, थोड़ी बहुत डांस वगैरह हो गया, फिर तुम्हारी प्रॉपर सिंगिंग हो गई, है ना, वेस्टर्न सिंगिंग, क्लासिकल सिंगिंग, जो भी तुम्हारे कॉलेज में, जो भी तुम जिसमें अप्लाई कर रहे हो। फिर डांस के इवेंट स्टार्ट होंगे, वेस्टर्न, क्लासिकल, भांगड़ा, एंड भांगड़ा देखो हमारे कॉलेज में भांगड़ा और हरियाणवी वो लास्ट में होता था, सबसे ज़्यादा क्रेज उसका होता था, हरियाणवी भांगड़ा। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस होती थी, जैसे हम लोग, जिसमें मान लो अगर तुम किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वहाँ तुम बैठ के क्या करोगे, तुम यहाँ पे नाचना शुरू करोगे। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है भाई, पहली बार अपने बैचमेट्स के साथ नाचने को मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी तुम इतने बाउंडेड होते रिस्ट्रिक्शन से फ्रेशर से पहले, तो वहाँ पे तुम बढ़िया नाचते हो, मजे करते हो, सीनियर्स के साथ नाचते हो, फ्रेंकनेस बढ़ती है, एंड तुम्हें वहाँ पे सपोर्ट मिलता है आगे फ्रेशर्स के बाद। दूसरी बात, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम फ्रेशर्स में प्लीज पार्टिसिपेट करो, एक मेमोरी बनाओ, है ना, वरना तुम हमेशा मेमोरी याद रहेगी जब हम पीछे खड़े होकर नाच गए। देखो नाचने के लिए और भी चीज़ आएंगे, कॉलेज के एनुअल फेस्ट भी आएगा हर साल जो होता है ना, और बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तुम्हारी माता की चौकी हो गई, कभी तुम्हारे यहाँ पे लोहरी का सेलिब्रेशन हो गया, और तो कोई भी बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं पूरे साल में कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, और शायद डिफरेंट टाइप के कॉलेज में भी होते होंगे, बट मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। तो आगे भी नाच लोगे, बट यहाँ पे प्लीज़ प्रिपेयर, मतलब यहाँ पे प्लीज़ पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हें ही फायदा होना है, क्योंकि तुम्हें ही यहाँ पे मजा आएगा, तुम्हें एक मेमोरी बनेगी, तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे जब वो, है ना। तो देखो मैंने जो व्लॉग बनाया था, जो कि तुम्हें भी स्क्रीन पे भी दिखा होगा, वो मैं आज भी देखता हूँ। आई एम अ थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट राइट नाउ, तो यहाँ पर मैं अभी भी देखता हूँ अपने फर्स्ट ईयर के फ्रेशर्स का व्लॉग, कि भाई मैंने फ्रेशर्स में क्या किया था, है ना। तुम चाहो तो डायरेक्टली व्लॉग भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बट अगेन मतलब मैं तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था, वो बात है, ठीक है। अब जैसे फ्रेशर्स पार्टी हो गई, है ना, अब दिन में भी हो सकती है, रात में भी हो सकती है, डिपेंड करता है। उसके बाद खाना होता है, फ्रेशर्स पार्टी के बाद तुम खाना वाना खा सकते हो, थोड़ा बहुत खाना, अगर वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। हमारे कॉलेज में ऐसे था कि फ्रेशर्स पार्टी के बाद हमें खाना प्रोवाइड कराया गया था कॉलेज से, है ना, बड़ा अच्छा मेस से हट के एक अच्छा सा सुंदर सा खाना बना था, है ना, टेस्टी सा खाना बना था, तो हमने वो खाया था। एंड उसके बाद हम अपने अपने हॉस्टल चले गए थे। एंड हमारे कॉलेज में ऐसा होता है कि फ्रेशर्स के बाद हम लोग खुल गए थे, मतलब अब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अब हम अपने हॉस्टल के बाहर जा सकते थे। वो कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, क्या पता तुम्हें पहले से बोल दिया हो कि तुम घूम सकते हो अपने पूरे कैंपस वगैरह या बाहर। हमें ऐसा नहीं था, क्योंकि हमें ऐसा था कि भाई सीनियर से थोड़ा एक गैप लेके चलना है फ्रेशर्स तक। फ्रेशर्स के बाद यू आर ओपन, आप बाहर जा सकते हो, आप सीनियर से मिल सकते हो चाहो, बट आप उनके रूम में अलाउड, आपको फिर भी जाना नहीं है। आप वैसे घूम सकते हो, कॉलेज के बाहर जा सकते हो, कैंपस में घूम सकते हो, ये सब अलाउड था, बट हॉस्टल टाइमिंग्स तो थी, तो रात में आपको वापस आना था। तो यहाँ पे फ्रेशर्स के बाद हम लोग पहले से खुल से गए, हमें बड़ा अच्छा लगा, हम उस दिन घूमे, अगले दिन घूमे, और फिर भाई घूमते ही रहे। अब तक देखो थर्ड ईयर के एंड में हम आ चुके हैं, एंड अब बिल्कुल फ्री हैं, है ना। तो फ्रेशर्स पार्टी एक ऐसा होता है, एक गेट होता है जिसके बाहर आप जैसी आप फ्रेशर्स पार्टी आप खत्म कर लेते हो अपनी, तो आप फिर फ्री एक आज़ाद पंछी हो जाते हो और आप घूमते हो। बट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इस पार्टी का मुझे लगता है कि इसके बाद जो लोग पहले सीनियर से इंटरेक्शन नहीं करते, पर जिनकी इंटरेक्शन नहीं हुई, देखो मैं इसलिए पता क्यों रिकमेंड करता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट करो फ्रेशर्स में, क्योंकि तुम अगर पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे सीनियर्स के साथ जानकारी बनेगी, वो तुम्हें जानेंगे, तुम उन्हें जानोगे, तुम्हारा नाम उनको पता होगा, तो आगे जाके अगर कोई और सीनियर तुम्हें तंग करने की कोशिश करता है तो तुम्हारे पास कोई बैक होती है, तुम फोन करके बोल सकते हो कि बॉस या मैम जो भी तुम्हारे यहाँ पे कॉलेज में चलता है कि ऐसा ऐसा है, ये सीनियर परेशान कर रहे हैं, ये कुछ, तो वो तुम्हें बचा सकते हैं। या फिर तुम्हें हेल्प चाहिए होगी, तुम मार्किंग बुक वगैरह वो तुम्हें सीनियर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, उनको कोई इंट्रैक्शन नहीं होता, बचे रहते हैं, और फ्रेशर्स के बाद वो फंसते हैं, क्योंकि सीनियर सबसे पहले उनको टारगेट करते हैं कि जिनको उन्होंने नहीं देखा, जो नई शक्ल दिखी, आ जा भाई इधर आ जा, है ना, इंट्रो दे अपना, समझ लो। अगर तुम 15 दिन की प्रैक्टिस तुम्हें ऑलरेडी इंट्रो एक दो बार दे चुके, तो तुम्हारा बार बार कोई इंट्रो नहीं मांगेगा। तो ये मैं कह रहा हूँ, फ्रैंकनेस बढ़ती है और अच्छा भी लगता है। तो ये थी बस फ्रेशर्स पार्टी का थोड़ा बहुत तुम्हें बताना था मुझे। नॉर्मल सी होती है, इतना कुछ कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है कि कितनी धूमधाम से हो रही है, बट वही है, मैं तुम्हें हाईली रिकमेंड करूँगा कि तुम प्लीज़ अपने कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी में पार्टिसिपेट करो। एंड प्लीज़ रैगिंग वगैरह से मत डालना, रैगिंग के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, रैगिंग इन मेडिकल कॉलेज, एक मेरे फ्रेंड पलाश के साथ, तो प्लीज़ उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर एंड स्क्रीन पर लग जाएगा, इधर कहीं जाके देखो। एंड बहुत ही प्यारा कंटेंट आने वाला है, एमबीबीएस वर्ड पे तुम सपोर्ट कर रहे हो, है ना। बाकी एनाटॉमी के लेक्चर्स ऑलरेडी डल रहे हैं, तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें। और हमारे जो नोट्स है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ हमारी एनाटॉमी की बुक लॉन्च होने वाली कुछ दिनों में, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे गुड बाय, बाय। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर दो, बाय।